नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 71 के बारे में। फलित ज्योतिष पाठ संख्या 71। हम आपको यही कहेंगे कि क्रम से क्रमबद्ध तरीके से 1 से लेकर पाठ संख्या 70 तक आपने अध्ययन किया है तो निश्चित है पाठ संख्या 71 आपके समझ में जरूर आएगा और बहुत कुछ आप अब तक जान चुके हैं, बाकी और जानते ही रहेंगे। क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से अगर पाठ संख्या 100 तक आप अध्ययन कर लेते हैं, निश्चित है आपको बेसिक ज्योतिष आ जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। ग्रहों की दृष्टियां, तो ग्रहों की दृष्टियों का तात्पर्य यह है कि कोई भी ग्रह या दृष्टि या तो मित्रवत दृष्टि होती है या शत्रुवत होती है। हम किसी को देखते हैं तो या तो प्रेम से देखते हैं या क्रोध से देखते हैं। अगर हमारा शत्रु सामने खड़ा है तो क्रोध से देखेंगे और अगर हमारा मित्र सामने खड़ा है तो निश्चित है प्रेम से देखेंगे। लेकिन अगर ना मित्र है ना शत्रु है तो सौम्य नॉर्मल दृष्टि होगी, ना नुकसान करेगी ना लाभ करेगी। इसी प्रकार से ग्रहों का फलादेश करने के लिए ग्रहों की कुछ दृष्टियां प्राप्त हैं जिनको हम समझेंगे कि कौन सा ग्रह कहां पर स्थित होकर के और कहां कहां पर वो देख सकता है और उसका फल स्वरूप क्या होगा, किस प्रकार से इसको समझा जाता है। तो एक चार्ट आपके समक्ष बना हुआ है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं और इनकी ये दृष्टियां हैं, सामने लिखी हुई हैं। सूर्य की केवल एक दृष्टि है जहां पर वो स्थित होते हैं, उसके ठीक सामने सातवीं दृष्टि है। मानी जहां पर वो स्थित होंगे उसके ठीक सामने 7वें घर को देखेंगे। कैसे देखेंगे ये अभी विस्तार से समझाएंगे। चंद्रमा की भी एक ही दृष्टि है जो कि 7वीं दृष्टि है। जहां पर भी चंद्रमा स्थित होंगे वहां से ठीक सामने 7वें घर पर देखेंगे। मंगल की 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि है चौथी, जहां पर बैठेंगे उससे चौथे घर को देखेंगे। दूसरी 7वीं है, जहां पर बैठेंगे वहां से 7वां भी देखेंगे। और तीसरी 8वीं दृष्टि है, जहां पर बैठेंगे उससे 8वें घर को भी देखेंगे मंगल। बुध की केवल एक दृष्टि है, जहां पर बैठेंगे वहां से ठीक उसके 7वें वाले घर को देखेंगे। गुरु की 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि है 5वीं, जहां पर बैठेंगे उससे 5वें देखेंगे, 5वें घर को देखेंगे और उससे 7वें घर को देखेंगे और 9वें घर को देखेंगे। यानी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं गुरु को। शुक्र को केवल एक दृष्टि प्राप्त है 7वीं, जहां पर बैठेंगे वहां से ठीक 7वें देखेंगे। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि जहां पर बैठेंगे उससे ठीक तीसरे घर को देखेंगे, 7वें घर को देखेंगे और 10वें घर को देखेंगे। और राहु और केतु को दोनों को एक समान दृष्टि प्राप्त है, यानी 5वीं, 7वीं और 9वीं। जहां पर ये बैठेंगे वहां से ठीक 5वें घर को देखेंगे, 7वें घर को देखेंगे और 9वें घर को देखेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए और इसको याद भी करना है आपको। ये अगर कंठस्थ हो जाएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी हर पत्रिका में फलादेश करते समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सभी ग्रहों की दृष्टियां, किस ग्रह को कितनी दृष्टि प्राप्त है। अब अगर देखा जाए तो राहु, केतु और गुरु की एक दृष्टि है, इसको अलग से याद कर लीजिए। मंगल की कुछ अलग है, 4, 7, 8 और शनि की 3, 7, 10। बाकी सभी ग्रहों की 7, 7 यानी सूर्य, चंद्रमा और बुध और शुक्र, इन 4 ग्रहों की केवल एक ही दृष्टियां हैं। तो आपके लिए सरल हो जाएगा याद करना। तो इसको देखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए सूर्य यहां पर स्थित हैं दूसरे भाव में। सूर्य अगर यहां पर बैठे हैं और सूर्य की एक दृष्टि है तो यहां से गिनती शुरू करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी सूर्य 8वें घर को देख रहे हैं जहां पर ये शनि बैठे हैं। और शनि की अगर हम बात करें तो शनि ठीक सूर्य के सामने भी बैठे हैं। तो सूर्य शनि अपने से ठीक 7वें, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यानी अगर देखा जाए तो सूर्य शनि को देख रहे हैं, 8वें घर को भी देख रहे हैं और शनि भी 7वीं दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं।
तो इसको कहेंगे दृष्टि संबंध सूर्य और शनि का। अब इनका आपस में संबंध कैसा है दो ग्रहों का, पंचधा मैत्री के माध्यम से आप समझ चुके हैं, तत्कालिक नैसर्गिक हर प्रकार से समझ चुके हैं। अब ये किस प्रकार से अपना फल प्रदान करेंगे ये आप लोगों को विस्तार में आप फलादेश में समझते रहेंगे हम लोग। फिलहाल ऐसे ही विचार करना है। जैसे शनि अष्टम स्थान में बैठे हैं, शनि की 3 दृष्टियां हैं, यहां से 1 2 3, यानी इस भाव को देखेंगे दसम स्थान को, उसके बाद 4 5 6 7 सातवें भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे, 8 9 और 10 यानी पंचम भाव को देखेंगे 10वीं दृष्टि से। तो शनि 3 जगह देख रहे हैं, यहां पर बैठ करके शनि तीसरी दृष्टि से दसम भाव को, 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को और 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को। इसी प्रकार से चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा सूर्य के साथ ही बैठे हैं, चंद्रमा की एक ही दृष्टि है केवल 7वीं, और 7वीं दृष्टि से चंद्रमा ठीक सामने अपने देख रहे हैं, यानी जो ग्रह जहां बैठा है उसका ठीक सामने 7वां घर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7वां घर, यानी चंद्रमा भी अष्टम भाव को देख रहे हैं। अब यहां पर यह भी कह सकते हैं कि चंद्रमा शनि को देख रहे हैं, शनि चंद्रमा को देख रहे हैं। अब इनका आपस में संबंध कैसा है उस प्रकार से इनका एक दूसरे को पीड़ा या सुख पहुंचाएंगे। तो अब इसके बाद अगर बुध की बात करें तो बुध तीसरे भाव में बैठे हैं, और तीसरे भाव में बैठ करके यहां से 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये नवम भाव को देख रहे हैं, मंगल को देख रहे हैं। मंगल केतु यहां बैठे हैं तो मंगल केतु को भी देख रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अब मंगल यहां पर बैठे हैं नवम स्थान में, तो मंगल नवम स्थान में बैठ करके अब मंगल की 3 दृष्टियां हैं, पहली दृष्टि है चौथी, तो यहां से 1 2 3 4 मंगल द्वादश स्थान को भी देखेंगे, 5 6 7 मंगल तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, और 8 यानी मंगल चौथे भाव को भी देख रहे हैं। तो मंगल की दृष्टि द्वादश स्थान पर, तीसरे भाव पर और चौथे भाव पर पड़ रही है। अब यहां पर संक्षेप में आप ये इतना समझ सकते हैं कि मंगल अगर मित्र के घर को देख रहे हैं, अपने मित्र को देख रहे हैं तो निश्चित फायदा पहुंचाएंगे, लाभ करेंगे, और अगर शत्रु के घर को देख रहे हैं तो निश्चित वहां नुकसान पहुंचाएंगे, या कोई अपने शत्रु को देख रहे हैं तो निश्चित नुकसान पहुंचाएंगे। अब जैसे मंगल चौथी दृष्टि से यहाँ के स्वामी मंगल ही हैं, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, तो मंगल अपने घर को देख रहे हैं तो निश्चित है इस भाव के लिए अच्छा है। मंगल द्वादश स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में बैठे हैं, चौथी दृष्टि से अपने भाव को देख रहे हैं, तो ये इस भाव के लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ के स्वामी हैं, इस भाव से संबंधित मिलने वाले सुख में वृद्धि करेंगे। और अब शुक्र की बात अगर कर लें तो शुक्र जैसे चौथे भाव में बैठे हैं तो चौथे भाव से शुक्र दसम भाव को देखेंगे, यानी ठीक 7वें, 1 2 3 4 5 6 7। और गुरु की अगर बात करें तो गुरु जैसे छठे स्थान में बैठे हैं, यहां पर बैठ करके गुरु 1 2 3 4 5 यानी कर्म स्थान को देख रहे हैं, 6 7 द्वादश स्थान को देख रहे हैं, 8 9 यानी द्वितीय स्थान को भी देख रहे हैं। तो गुरु यहां पर बैठ करके पांचवी दृष्टि से दसम स्थान को, 7वीं दृष्टि से द्वादश स्थान को और 9वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। यह है इनका दृष्टि प्रभाव। अब ये यहां पर देख करके क्या करेंगे, यहां पर देख करके क्या फल देंगे, यहां पर देख करके क्या फल देंगे, ये फलादेश में आपको समझना है। फिलहाल आपको इतना समझ लेना है कि इन ग्रहों की ये दृष्टियां हैं, सूर्य की 7, चंद्रमा की 7, मंगल की 4 7 8, बुध की 7, बृहस्पति की 5 7 9, शुक्र की 7 और शनि की 3 7 10 और राहु और केतु की 5 7 और 9। ये दृष्टियां आपको याद करना है, इससे आपको आगे बहुत फलादेश करने में सरलता हो जाएगी। विशेषता आपको यह समझ लेना है कि शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ फल प्रदान करती है, अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ फल प्रदान करती है। अगर वो उसके शत्रु का घर है, अपना घर है, जैसे मंगल अशुभ ग्रह में आता है। अब शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? शुभ ग्रह अगर नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो गुरु और शुक्र हैं। गुरु और शुक्र ये 2 शुभ ग्रह हैं, केवल 2 ग्रह शुभ हैं और 5 ग्रह अशुभ हैं। कौन कौन से? सूर्य, चंद्र, सूर्य, मंगल, मंगल के बाद
शनि। अब इसके बाद बच्चे कौन? चंद्रमा और बुध। ये दोनों कंडीशनल में हैं, यानी शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। अब इसके बाद राहु केतु को भी अगर हम ले लेते हैं तो राहु प्लस केतु ये अशुभ ग्रह हैं। इनकी अपनी राशि नहीं होती है, जिस राशि में स्थित होते हैं उसी ग्रह के जैसा फल प्रदान करते हैं, उसी के स्वभाव के जैसा फल प्रदान करते हैं। वैसे कहा गया है शनिवत राहु और कुजवत केतु, यानी राहु जो फल प्रदान करते हैं, राहु का जो नेचर है, राहु का कार्य करने का जो तरीका है वो शनि के जैसा है, और केतु का जो कार्य करने का तरीका है, यानी केतु के जो गुण स्वरूप हैं वो कुछ मंगल के जैसे हैं। तो अब अगर देखा जाए तो केवल नैसर्गिक रूप से दो ग्रह शुभ हैं, आपको पता है, पहले पाठ में समझ चुके हैं। और चंद्रमा बुध को अगर हम हटा देते हैं तो भी सूर्य मंगल शनि राहु और केतु ये 5 ग्रह अशुभ हैं। चंद्रमा और बुध भी अशुभ हो सकते हैं या शुभ हो सकते हैं। तो विशेषता आपको यह समझना है कि शुभ ग्रह की दृष्टि, अगर चंद्रमा भी शुभ है तो शुभ फल प्रदान करेगा, बुध भी शुभ है तो शुभ ही करेगा, और शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ फल प्रदान करेगी। जैसे गुरु दशम स्थान को 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो निश्चित है कैरियर के लिए अच्छा होगा, यहाँ से कैरियर का विचार किया जाता है तो कैरियर के लिए अच्छा होगा। द्वादश स्थान को देख रहे हैं, सुख सुविधाएं काफ़ी अच्छी दे देंगे और भौतिक सुख काफ़ी अच्छा मिलेगा, यात्राएं काफ़ी अच्छी होंगी, तो ये सब सारा कुछ अच्छा होगा। धन भाव को देख करके धन से, परिवार से भी प्रफुल्लित रखेंगे। तो यानी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर भाव पर पड़ती है, जिस भाव पर, उससे संबंधित मिलने वाले सुख में वृद्धि हो जाएगी, और अशुभ ग्रह का अगर प्रभाव पड़ता है तो वो अशुभ कर देगा, यानी उस घर से मिलने वाले, अगर वो शत्रु का घर है तो ज़्यादा खराब कर देगा। इसी प्रकार से कोई भी शुभ ग्रह अगर किसी भी अशुभ ग्रह को भी देख लेता है, अपनी दृष्टि प्रदान करता है, तो वो उस ग्रह के लिए अच्छा हो जाएगा जिसको देख रहा है। जैसे मान लीजिए बृहस्पति सूर्य और चंद्रमा को देख रहे हैं तो चंद्रमा मन के कारक है, मन पर बहुत बड़ी सकारात्मकता आ जाएगी। सूर्य को देख रहे हैं बृहस्पति, तो ये सूर्य के लिए भी काफी अच्छा है। वहीं अगर देखा जाए तो शनि भी देख रहे हैं तो शनि क्या देंगे? नकारात्मकता देंगे, चंद्रमा को देख करके संशय देंगे मन में। वहीं शनि सूर्य को देख रहे हैं तो सूर्य हमारा स्वाभिमान है, हमारे यश कीर्ति के कारक हैं, नाम है, वही नाम खराब करते हैं शनि सूर्य को देख करके। इस प्रकार से आपको फलादेश में आगे समझना है विस्तार से। फिलहाल आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि किन ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टि प्राप्त है, कितनी दृष्टियां कौन कौन से ग्रहों को प्राप्त है, और शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ फल प्रदान करती है और अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ फल प्रदान करती है। विशेषता ये समझा। पाठ को क्रमबद्ध तरीके से अगर आप समझते रहेंगे बहुत आनंद आएगा। हम यही कहेंगे कि अगर आपका कोई प्रश्न है, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान भी पा सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न है, संशय है, पूछ सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।